नमस्कार। मध्य प्रदेश चुनाव में चंबल और ग्वालियर रीजन की बहुत बात हो रही है। इस इलाके में जिसका दबदबा होगा और उसी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है दिमनी सीट से। उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार भी कहा जाता है। और ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे वाले इस पूरे इलाके में सीटों के बंटवारे में कहते हैं उनकी चली भी है। हालांकि उनके कई समर्थकों को नहीं भी टिकट मिला है तो उन्हें नाराजगी का सामना भी करना पड़ा है। पिछली बार इस क्षेत्र में बहुत सारी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। मैं आज मुरैना से ग्वालियर के एक पैसेंजर ट्रेन में हूं जिसमें इसी इलाके के लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो मैंने सोचा एक पूरा बेल्ट का मूड जानने के लिए ये ज़्यादा ठीक होगा। ये जो नौजवान मेरे पीछे दिख रहे हैं ये मेरे ही साथ मुरैना रेलवे स्टेशन से इन्होंने ये ट्रेन पकड़ी है और ये मेरे हम सफ़र है। क्या नाम है आपका? प्रदीप। हाँ, प्रदीप सिंह तोमर। अरे तुम भी तोमर? हाँ। दिमनी के तो नहीं हो? नहीं। तो वो दिमनी में रविंदर सिंह तोमर और नरेंद्र सिंह तोमर और वो बसपा वाले भी लड़ गए। क्या लड़ाई का माहौल है? हाँ बताओ। बीजेपी का रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर का या बीजेपी का? नरेंद्र सिंह तोमर। आप बताओ। जब बॉस आए हैं तो और कौन हो सकता है? वो बॉस है क्या? हाँ बॉस हैं। किस बात के? बॉस तो बॉस ही हैं। अभी तोमर हो? हाँ तोमर हूँ। तो रविंदर सिंह तोमर भी तो कांग्रेस वाले हैं। हाँ है ना। जब बॉस आए हैं उतर के ऊपर से तो फिर समझ लो तुम, बॉस तो बॉस ही। अरे नरेंद्र सिंह तोमर को बॉस क्यों बोल रहे हो? हाँ बॉस ही बोलते हैं हम लोग। हाँ? किस बात के बॉस है? हम आप जो भी समझो। और वो जो बीएसपी वाले लड़ रहे हैं? कौन? उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ? उन्हें तो हम जानते भी नहीं। अच्छा, इस इलाके में कांग्रेस का कैसा है? कांग्रेस का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन बीजेपी का है। किस किस सीट पे? क्या क्या? किस किस सीट पर? विधायक की। अच्छा छोड़ो, आप क्या करते हो? मैं तो कुछ नहीं करता। अभी पढ़ाई लिखाई? हाँ पढ़ाई लिखाई। नौकरी चाकरी? अभी नहीं। बिजनेस? कोई बिजनेस नहीं। तो नौकरी के लिए कोशिश नहीं की? अभी चल रही है अभी कोशिश। वैकेंसी आ रही है? वैकेंसी आ रहे हैं। अभी आई थी इससे पहले। और पीछे? पीछे भी नहीं आई थी ना। ये चुनाव के समय आई है? चुनाव के समय। शिवराज सरकार के जमाने में वैकेंसीज कैसी आई? अच्छी आई ना। आप बताओ। एमपी पुलिस आई थी, दिया था एमपी पुलिस का। हाँ। और भी निकाल रहे हैं। आर्मी की निकाली है यार, अग्निवीर। हाँ। उसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। अब आ रहे हैं। अग्निवीर में लोग जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं ना, हमारी तरफ से बहुत गए हैं। अच्छा। हाँ तो अभी भरे थे? हाँ, मेरा छोटा भाई ने भरा था, मैं ओवरेज हो गया था। हाँ? ओवरेज हो गया था, 21 कर दिया ना। अच्छा। हाँ। तो बाकी वैकेंसीज वगैरह कैसी आ रही है हाँ बोल रहे हैं, चुनाव के समय तो बहुत निकाली है, पहले नहीं निकाली थी पर अब आ रही हैं। तो अब तो चुनाव आ गया तो अब आचार संहिता हो गई, अब जो भर्ती होगी बाद में होगी। हाँ आचार संहिताएं बाद आएंगे, उसके बाद फॉर्म डालेंगे। तो क्या माहौल लग रहा है नौजवानों में इस चुनाव का? इस चुनाव में ना बीजेपी आएंगे अपने नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी क्षेत्र से। नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का तो पता नहीं, बीजेपी आएगी अपने 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 मुरैना क्षेत्र में तो बीजेपी आएगी। आप सब तोमर हो ना? हाँ तोमर है। चलिए अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो ट्रेन में जैसे जो मिलता जाता है मैं वैसे उससे बात करता जाता हूँ। अब कुछ और यात्रियों के साथ हूँ। आपका नाम क्या है? नूरी बानो। हाँ? नूरी बानो। कहाँ रहती हैं? मुरैना। मुरैना का गजक तो बड़ा फेमस है। हाँ है ना। कहाँ जा रही हैं आप? ग्वालियर। ग्वालियर जा रहे हैं, क्या करने? हॉस्पिटल जाना है किसी को देखने। अच्छा, किसी को देखने जा रही हैं। क्या हाल चाल है मुरैना में? अच्छे हैं, ठीक ठाक है। हाँ? ठीक है। मैं तो ये जानने के लिए कि ये चुनाव हो रहा है, महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? सरकार यही मामा की आएगी कि बदल जाएगी? अब क्या मालूम, महिलाओं के अलग अलग दिमाग है, अलग अलग महिलाएं, सबके दिमाग अलग अलग चल रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा अभी तो। हाँ? अभी तो कुछ नहीं चल रहा। ये मामा ने कुछ किया? मामा ने कुछ किया? कौन से मामा? क्या कह रहे मामा? पैसे मिले तो यार हमें नहीं मिले पैसे। हाँ? हमें नहीं मिले पैसे, पैसे नहीं मिले हमारे।
कागज नहीं बन पाए, हमारे कागज कागज नहीं बन पाए, कागज कागज तैयार नहीं हो पाए। कागज तैयार नहीं हो पाए हमारे। मतलब केवाईसी वगैरह हो रही थी ना, जब पैसे देना था तो वैसे ही दे देते पैसे। कागज कितने कागज लगाए, अब कागज नहीं तैयार हो पाए, नहीं बन पाए कागज, केवाईसी वगैरह नहीं हो पाई। आपको मिल रहे 1,000? नहीं सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो नहीं मिलते हैं। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? ओहो, तब तो हम तो चुनाव का पूछ रहे हैं। नहीं चुनाव आप से क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। तो ये ओपीएस का कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ओल्ड पेंशन वाला, वो कर्मचारियों में मुद्दा है। मुद्दा तो बहुत चल रहा है, पर हो जाए तो और भी अच्छा है हम लोगों के लिए। हाँ? अगर ये हो जाए, ओपीएस आ जाए तो हम लोगों के लिए और भी अच्छा है, पर अभी तो एनपीएस ही है। तो आपके घर में कौन कौन क्या करते हैं? मेरे पापा जी तो किसान हैं, मेरे पापा जी किसान हैं और ताऊ टीचर हैं, और मैं भी टीचर हूँ, हस्बैंड पुलिस में है। ज़्यादातर सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अच्छा, ठीक है। और आप कहाँ रहती हैं? हम आगरा में रहते हैं। अभी आगरा में रहते हैं। आगरा रहती हैं? अरे यूपी की है कि एमपी की? दोनों की है, एमपी में मायका है, यूपी में ससुराल है। तो सही। अच्छा, आगरा में आपका ससुराल है और ग्वालियर में आपका मायका है। दोनों तो बड़े अच्छे अच्छे हैं। हाँ, अच्छे तो हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे घर है दोनों जगह तो अच्छे ही लगेगा। अरे ग्वालियर और आगरा में एक बोलना हो तो कौन बोलोगे आप? आगरा। हाँ? आगरा। अरे आपने तो मायका छोड़ ससुराल को ही अच्छा बता दिया। अब क्या करें, ससुराल में रहना है तो ससुराल ही अच्छा बताएंगे। तो ऐसा डर के तो नहीं बता रहे टीवी वाले देखेंगे अपने मायके को बढ़िया बता दी? मेरे मायके ससुराल वाले टीवी नहीं देखेंगे। टीवी नहीं देखते वो। ज्यादातर लोग टीवी नहीं देखते। वैसे क्यों नहीं देखते? उन्हें पसंद ही नहीं है टीवी देखना। न्यूज भी देखना नहीं? न्यूज़ देखते हैं, पर वो ससुराल में ससुर देखते हैं तो वो है नहीं इस टाइम। तो क्यों नहीं? वो क्यों पसंद नहीं है देखना। क्यों? आखिर क्या कहते हैं कि ठीक नहीं दिखाते? नहीं, अच्छा नहीं बताते। क्या बोलते हैं कि क्या दिखाते हैं? बताते हैं कि अच्छा नहीं है, मतलब बच्चे बिगड़ते हैं, उस हिसाब से उन्हें पसंद नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको यूपी की सरकार पसंद है कि एमपी की? कहीं की पसंद नहीं है। हाँ? कहीं की पसंद नहीं है, यूपी ना एमपी, दोनों बेकार। कोई काम की नहीं है। अरे एक तरफ तो योगी जी हैं, एक तरफ शिवराज जी। कोई भी हो, सब अपने मतलब से काम कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ एमपी में तो बड़े पैसे बांट रहे हैं। कुछ नहीं बांट रहे, सब अपने मतलब से बांट रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं इसलिए। उस टाइम पे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ना जनसंख्या से ना वो महिलाओं से। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं पार्लर चलाती हूँ। आप ये बताइए कि महिलाओं के दिमाग में मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको एक मौका मिले योगी आदित्यनाथ से बात करने का और एक मौका मिले शिवराज चौहान से, तो आप उनसे क्या बात करेंगे कि महिलाओं के लिए ये काम सबसे पहले करो? महिलाओं के लिए जॉब तो होनी ही चाहिए। महिलाओं के लिए जॉब तो होनी चाहिए, जो मतलब जिस लायक है उस हिसाब से जॉब देनी चाहिए उन्हें। कोई कोई अपने बच्चों की वजह से नहीं निकल पाता है तो उस हिसाब से उन्हें जॉब देनी चाहिए, और कोई घर वाले नहीं करने देते उस हिसाब से समझा के करवाना चाहिए। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कौन राज्य आपको अच्छा है, आगरा या अरे यूपी या एमपी? यूपी। यूपी। पहले या अभी? नहीं, पहले भी नहीं। उस हिसाब से देखो, महिलाएं अपने हिसाब से खुद ही इतने स्वतंत्र हैं, वो खुद अपनी रक्षा कर सकती हैं, लेकिन टाइम आने पर ना पुलिस आती है, ना नेता आता है, कोई नहीं आता। और पार्टी में आपको पार्टी वार्टी नहीं है मेरी। कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी पसंद नहीं है? कोई भी नहीं। और कोई नेता? कोई नेता भी नहीं। जो हमारे लिए खड़ा है सिर्फ वो ही पसंद है। कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। खुद अपने लिए खड़े हो, खुद अपने लिए लड़ो, बस। ना नेता खड़ा होता ना कोई खड़ा होता। अरे तो रहना तो इसी दुनिया रहना है, पर जिसके जब हम खुद के लिए खड़े होंगे तब सामने वाला हमारे लिए खड़ा होगा ना। अच्छा, इस बार चुनाव में किसकी सरकार आएगी एमपी में? वो तो भाजपा ही कहते हैं। हाँ? भाजपा। किस वजह से? अब उन्हें सही लगते हैं। आपको नहीं सही लगती? मुझे तो कोई सही नहीं लगता। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कल्ली गुर्जर। आप इसी
एमपी के हैं? एमपी की किस जिले के? मुरैना की। आप मैं भी मुरैना से ही हूँ। सरकारी नौकरी तो नहीं कर? हाँ इसीलिए तो कर रहा हूँ, बयान आप इन्हीं से लीजिए, बयान आप इन्हीं से ले लीजिए, यही देंगे। लग गया सरकारी तो अच्छा। आप किसी पार्टी के नेता भी हैं? नहीं, नेता किसी पार्टी की नहीं है, किसान है अपन तो प्रॉपर। किस विधानसभा के हैं? सुमावली विधानसभा। सुमावली में इस बार किसका माहौल चल रहा है? ईदल सिंह कंसाना। ईदल सिंह कंसाना। वो बीएसपी? नहीं, बीजेपी। अच्छा, एक कंसाना बीजेपी। अच्छा, ये बीएसपी ने भी 6 सीटों पर मुरैना में चुनाव लड़ा है, उसका कोई असर है? उसका क्या असर है? 6 की 6 बीजेपी की निकलेंगी इस बार पक्का। पिछली बार तो 6 की 6 कांग्रेस की निकल गई। अरे तो अब यही तो कारण है, इस बार बीजेपी की निकलेंगी 6 की 6। क्या कारण है, किस वजह से? कारण ये है कि वो उपचुनाव था। नहीं, उपचुनाव नहीं, 2018 के चुनाव में 6 सीटें। 2018 के चुनाव में सिंधिया जी की बदौलत थी, सीट 6 की 6 कांग्रेस की निकली। अब वो बीजेपी में आ गए, 6 की 6 बीजेपी की निकलेगी। तोमर जी जो लड़ रहे हैं वो नरेंद्र सिंह? अब उधर का तो हमको मालूम नहीं है। अरे नरेंद्र सिंह तोमर वो दिमनी सी है, तो हमको तो उधर का मालूम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मुरैना के आम लोगों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे नरेंद्र सिंह तोमर ज्यादा पसंदीदा हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी। आप सिंधिया घराने से जुड़े हैं? अब जुड़े तो किसी से नहीं हम, पर क्या है कि व्यक्तिगत वो अच्छी है, कुछ विकास हो, छवि अच्छी हो, कुछ विकास हो जाएगा। मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग का सिंधिया जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुछ विकास हो जाएगा। उन्हें कोई बुंदनी ले जाता है विकास को, कोई छिंदवाड़ा ले जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ तो ये है कि जो विधायक बन जाएंगे जी, अपने जो भी बनेगा इन पे तो जी विकास करते रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री सिंधिया जी बनते हैं तो कुछ ग्वालियर चंबल संभाग का विकास निश्चित तौर पे क्लियर है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, सरकार 99% बीजेपी की ही आएगी। अच्छा, अम्मा कहाँ की रहने वाली हो? मैं तो बेटा धौलपुर की हूँ। राजस्थान? हाँ। वो धौलपुर शहर में रहती हो? हाँ बेटा, स्टेशन पे रहती हूँ बेटा। एक बात बताओ, वो आपके शहर में वो जीजा साली जो दोनों लड़ते चुनाव, मालूम है? नहीं बेटा, मजा ना माने, मैं घर से बाहर जाती नहीं है बेटा कहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे तो आदमी तो खत्म हो गया, मेरा बच्चा है एक, वो दारू पीता है। हा? दारू पीता है एक बच्चा है मेरा, इधर उधर डोलता है। तो फिर तुम्हारा खर्चा बर्चा कैसे चलता है? वो हमारे आदमी थे सरकारी PW में नौकर थे बेटा। तो पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है बेटा, बच्चे पे बच्चे हैं, खिलाती हूँ बेटा उनको, मैं खाती हूँ बेटा। वही जो तुम्हारा बेटा है उसके बच्चे? हाँ बच्चे हैं बेटा। आप ही देखती हो उसको? और कौन देखेगा बेटा? एक ही बेटा है? ये 2 बेटे हैं बेटा। तो वो दोनों कहाँ? दूसरा वाला? दूसरा वाला सरकारी कर्मचारी है बेटा। तो वो अपना देख लेता है? हाँ देखता है, वो भी देखता है, हम पैसे देते हैं छोटे वाले को, बच्चों को पालते हैं, वो भी देखते हैं, दोनों बच्चे देखते हैं। बहुएं ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, बहुएं हम ठीक है तो बहुएं ठीक है बेटा। बेटा ही निकल गया गड़बड़? वो ये एक जाना कैसा निकल गया बेटा, नहीं मेरे तो बच्चे सब सही हैं, बहू भी सही है बेटा मेरी, तो खूब खाना पीना देती हैं बेटा, खूब सेवा करती हैं बेटा। तो अभी अकेले जा रही हो? नहीं बेटा है मेरा एक। अच्छा, हाँ एक बेटा है मेरा। कहाँ, ग्वालियर जा रही हो? हाँ बामर तो रहूँगी बेटा, शादी में जा रही हूँ बेटा। अच्छा ठीक है। तो ये चुनाव के बारे में, नेता होता के बारे में कुछ जानती हो? नहीं जानती बेटा, मैं नहीं जानती। किसी नेता का नाम जानती हो? अब मैं कौन कौन नेता का जानती हूँ बेटा, मैं तो नहीं जानती बेटा। इंदिरा गांधी का जानती हो? इंदिरा गांधी को जानती हैं, तो और किसी को नहीं जानती हैं। राजीव गांधी को? उसको जानती, फिर मैं और क्या करूँ बेटा? हाँ तो और क्या। मोदी जी को जानती हो? हाँ, मोदी जी को नाम लेते हैं तो बहू पहचान लेती हूँ, पर और क्या। मोदी जी का नाम लेते हैं तो मोदी जी को भी पहचान लेती हूँ कि मोदी जी का नाम है। और किसको जानती हो? और किसको जानती हूँ बेटा, कोई जैसा नाम ले देता है उसी को पहचान जाती है बेटा। गहलोत साहब को जानती हो? नहीं जानती बेटा मैं। वसुंधरा को? हाँ वसुंधरा को जानती हूँ बेटा। कैसे? जो कि हमारे ससुर थे वहाँ में नौकर, उसमें गुलाब बाग में ससुर नौकर थे,
तो वसंतरा रानी की शादी हुई थी कि नहीं जब, हाँ हाँ। तो वो हमारे ससुर हमें उनकी शादी में खाना खिलाने ले गए थे बेटा। अच्छा, वो सुंदरा जी की शादी में ओ आपके यहाँ की महारानी है, हाँ बेटा, इसलिए जानती है। हाँ इसलिए जानती हैं बेटा, ससुर खत्म आदमी खत्म बेटा। गुलाब बाग तो उनका महल के अंदर है। हाँ महल के अंदर, हाँ उसी में थे बेटा। खाना तो बहुत बाउन किस्म का रहा होगा। नहीं बेटा, हम तो ये बस यहाँ का मिल जाता तो ले लेते, नहीं मिलता तो नहीं बेटा, अपने नौकरी पे ही भरोसा करते थे बेटा। चलो ठीक है अम्मा, मैं तो ऐसे ही पूछता रहता हूँ। नहीं बेटा, सब बढ़िया है, खुश रहोगे, सब ठीक रहोगे बेटा, ऐसी बातें नहीं है बेटा, सब खुश रहोगे। तुम कहाँ की हो? टूडला के ओहो, यूपी। कहाँ जा रहे हो? डबरा जा रहे हैं। चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा कुछ और यात्री, हाँ जी बताओ, कुछ बात करना है तो बोलो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो एमपी का हूँ, मुरैना। अरे यार, यही तो ट्रेन का झटका। मुरैना का हूँ। मैं तो यही आम लोगों से पूछ रहा हूँ यार, चुनाव का माहौल क्या है, सरकार का माहौल क्या है? हाँ बढ़िया है माहौल। अपने क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी खड़े हुए हैं दिमनी विधानसभा से, उनका ही जारी रखा जा रहा है। कि लड़ने से कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मंत्री जी हैं वही जीत सकते हैं, संभावना है। बाकी सीटों पर? बाकी सीटों भी रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस से दिया है। वो तो इसी सीट पर है। नहीं बलवीर सिंह डंडोतिया है। बाकी सीट बलवीर सिंह डंडोतिया के द्वारा पीएम मोदी ने नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री को टिकट दिया है। बिल्कुल है, बिल्कुल दिमनी से हैं बलवीर सिंह डंडोतिया। इनके विपक्ष पक्ष में नरेंद्र सिंह तोमर खड़े हुए हैं। बीएसपी से बलवीर सिंह हैं, रविंदर सिंह तोमर कांग्रेस से हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी से हैं, और ये दिमनी से तीनों लड़ रहे हैं, ये तो मैं जानता हूँ। तो आप ये बताओ कि लड़ाई किसके पक्ष में ज्यादा है? लड़ाई तो ये बलवीर सिंह डंडोतिया के पक्ष में जा रही है, और यहाँ की पब्लिक भी दिमनी विधानसभा की ये कह रही है कि निकालेंगे तो बलवीर सिंह डंडोतिया को ही हम निकालेंगे। पर इसमें सर भरोसा नहीं है, चुनाव में कुछ भी गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र सिंह आए नहीं है दिमनी विधानसभा चुनाव में भी। नहीं, आ तो गए 3-4 दिन पहले, अभी देखे नहीं, खाने की लूट हो गई, कार्यालय खोला जी। गाँव में उतरा था, खुर्द गाँव में, अभी हेलीकॉप्टर से आए थे नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान। तो बताओ, आपको लग रहा है बीएसपी जीत जाएगी, तोमर साहब हार जाएंगे? ये है कि सर दिमनी विधानसभा से कभी भी, मैं इतने साल हो गए, मुझे अभी 20 साल हो गए, मैंने अभी तक बीजेपी सीट नहीं देखी। कांग्रेस आई है, अभी गिरिराज डंडोतिया खड़े हुए थे 2018 का, अभी चुनाव बढ़ा रहे थे, हेल्प इंडिया जी ने उनको टिकट दिया। आप ये सोचो कि बीजेपी सीट आएगी, क्या किया है दिमनी विधानसभा में नरेंद्र सिंह ने क्या किया? मुझे ये बात बताओ। ना तो हमारा हाईवे बना, ना तो हमारे को सुरक्षा दी, ना रोड की कुछ भी नहीं दिया है, ना नाला। वो बात तो है, बीजेपी से आप बात करो, तुम बात करो, तुम्हारा ही ठेका मैं हमारी बात नहीं हो। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप बताइए। मैं कुछ नहीं। नहीं, आप कहाँ के रहने वाले? नहीं, मैं मुरैना का रहने वाला। तो मुरैना से ग्वालियर तक का सफर हम एक मेमू ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में कर रहे हैं। कुछ लोग, क्या नाम है आप? राम लगन। क्या करते हैं आप? खेती, कृषि। क्या हाल चल रहा है किसानों का इस समय? किसानों की तो मंद मौत आ रही है। मंद मौत क्यों? ऐसा ही है, फसल ना है पा रही, राशन ना मिल पा रहा, खाद कूड़ो टाइम पे मिल रहा। मोदी जी और मामा जी तो कहते हैं कि किसानों का हमने बहुत जिंदगी बदल दिया। हमने ना मिल रहा साहब, हाँ? हमने ना मिल रहा। 18 साल की मामा की सरकार का काम कैसा रहा किसानों के लिए? हमें मालूम नहीं है कैसा है। अरे यही मुरैना के रहने वाले हो, आपको पता नहीं चला सरकार ने 18? हमें तो सामान मिलता नहीं है, ना तो राशन मिलता है और ना कुछ सामान मिलता है। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव जो हो रहा है? चुनाव का माहौल ये है कि कांग्रेस आएगी फिर भी। कांग्रेस आएगी फिर भी? हाँ, अभी तो ज्योतिरादित्य और नरेंद्र तोमर सब एक ही साथ हो गए। फिर मुरैना पे कांग्रेस, बीजेपी नहीं आएगी। अरे तो सिंधिया जी तो दूसरी तरफ चलेगा। सिंधिया चले जाए, क्या दिक्कत है सिंधिया तो? तो कांग्रेस का कौन बड़ा नेता बचा? कोई भी नेता नहीं बचा है कांग्रेस का, फिर भी कांग्रेस आएगी। किस वजह से? आप देख लेना आगे किस वजह से आएगी कांग्रेस। अरे कोई वजह होगी, नाराजगी है लोगों को इसलिए आएगी।
इतना मेरे को नहीं पता है। अच्छा, आप कांग्रेसी हो क्या शुरू से? पक्का हमेशा कांग्रेस को वोट देते? हमेशा कांग्रेस है। क्यों लेकिन? हैं? पार्टियों को कोई भी के बीजेपी को दे दो या कांग्रेस को दे दो, गरीब जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। और कांग्रेस तो गरीबों की पार्टी है, बीजेपी तो पैसे वालों की पार्टी है हमेशा के लिए। ये कैसे आपको पता चला कि बीजेपी? हमको पता है, व्यापारी वर्ग की पार्टी है बीजेपी, गरीबों की पार्टी नहीं है। गरीबों की तो मदद कांग्रेस ही पार्टी करेगी, चाहे पार्टी में कोई बचा हो या न बचा हो। कैसे आपको लगता है कि अमीरों की पार्टी है बीजेपी? क्या करा अमीरों ने अमीरों के लिए? वो तो कहते बीजेपी वाले हम गरीबों की पार्टी। ये बात बताओ, काला धन बताया था कि हम करेंसी बदलेंगे, काला धन वापस लाएंगे। किसके खाते में काला धन आया है बताओ? और करोड़ों पार्टी किसान लोग तरक्की पे 500 रुपए के खड़े रहे, उनके करोड़ों रुपए बदल गए। ये बताओ कैसे बदलेंगे करोड़ों रुपए? अच्छा, वो नोटबंदी। हाँ, ये कही ना कि करेंसी बदलेंगे, काला धन निकाले के लाएंगे, गरीबों को खाते में डाले जाएंगे। फिर करोड़ों रुपया बदल गए, गरीबों के कोई खाते में पैसे नहीं आया है। 1,000 आ तो रहा है लाडली बहना का इलेक्शन के पहले। ऐसा है, पहले सिलेंडर था 500 रुपए का, फिर सिलेंडर न सिटी से 1200 रुपए का सिलेंडर। वो अभी ये 1,000 रुपए पार्टी डाल रही है, सबको किसानों पे से एंच के वसूल होंगे। जहाँ कट्टा 1500 का मिलेगा वो 2,000 का मिलेगा किसान के लिए। हाँ जी, आप बताएं, आपका क्या ये किसान के राय से आप सहमत हैं? हम तो भिंड जिले से हैं। अरे तो है तो एमपी से। एमपी से। ट्रेन में कोई एक ही जिले का आदमी थोड़ी रहता, इसीलिए तो हम इसमें चलते हैं। कोई मुरैना का होगा, कोई ग्वालियर का, कोई भी। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है भिंड जिले में, हाँ, 4 में चारों कांग्रेस जीत रही है। पिछली बार तो न जीत पाई थी। पिछली बार 2 आई थी, 2 इनकी आई थी, अब चारों आई। ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा इसलिए एक है, मिनट, आप चुप रहे, हम बात कर लें। तमाम चीजें हैं ऐसी, एक नहीं है। जैसे 1,000 रुपया बहनों को दे दिया, ठीक है, जीजा के 500 छुड़ा लिए। किसके? और जीजा के 500 छुड़ा लिए। जीजा के क्या मतलब? कहीं जीजा बहन है तो जीजा तो लगेगा ही। आप थोड़ा शांत रहे, मैं आपसे बात कर लूंगा, वो बोल लेंगे। और भाई के छुड़ा लिए 500, दादी के छुड़ा लिए 500, 1500 एक घर में से ले लिए और 1,000 दे दिए, तो 500 का तो घाटा ही है। दाल रार की 100 रुपये बिच रही थी 3 महीने पहले, आज रार की दाल 200 रुपये किलो है। कोई ऐसी दाल नहीं है इस पर 50-100 रुपये नहीं बढ़े हों। सरकार कांग्रेस की जब गई थी तब पेट्रोल जो है 72 रुपये 62 रुपये शायद था, है, और डीजल 67 था 68 था, ऐसा ही कुछ था। आज 100 से पार हो रहा है। लेकिन मोदी भक्तों जी कहते हैं हम तो महंगाई झेल लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। एक बात बताओ, है अब वो ऐसे महंगाई झेलते झेलते क्या बच्चों को बेचोगे? नहीं, बच्चों को बेचोगे क्या महंगाई झेलते झेलते? नहीं, एक बात बताओ, जैसे मैं मजदूर हूँ, सुनो, मैं मजदूर हूँ, वो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है। आप सुनते हैं ना, वो ये बात कहते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, कमाई बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। सर, दूसरे सनातन वाला भी तो थोड़ा सनातन। सर मेरी 1 मिनट सुने, 708,000 रुपये बेची थी, किसान की लागत कितनी हो गई है? डीएपी की 1400 रुपये का आ रहा है। 5500 भी करी? नहीं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरसों 5500 की आ गई। वही तो कह रहा हूँ, जो 8,000 रुपये की बेची थी, किसान की आमदनी दूनी करेंगे, 8,000 से 5,000 रह गई और आधी कर दी, और दुगनी कन से हो रही? वो तो घाटे में और दे रहे तुम, दुगनी कन से हो रही? जो बता आमदनी। मैं ये कहता हूँ, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद ऐसी कौन सी सरकार थी जो किसानों को 6,000 रुपये सालाना दी। मध्य प्रदेश की सरकार तो जो दे रही है आप देख ही रहे हैं, सिलेंडर से लेके तमाम चीज़ें। तो और आप एक शब्द सुनिए मेरा, कांग्रेस देती नहीं थी, दिखता नहीं था किसी को, कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया। फूड कानून कौन ले आया? फूड कानून जो गेहूं बढ़ता है गरीबों के लिए,
जो फूड कानून मनमोहन सिंह ले आए थे, ना कि ये ले आए थे। ये तो अभी आए 14 से, आज से 70 साल से देश आजाद हो गए, 70-72 साल हो गए। तब से कौन चला रहा था? वो गरीब सुखी था। कैसे सुखी था? उनने 80 करोड़ लोगों को, ये 80 करोड़ लोगों को कोरोना से ये फ्री राशन नहीं बांट रहे। देखो मेरी बात सुनो, फ्री राशन तो मनमोहन सिंह के टाइम से बट रहा है। और सुनो, इनने कोई ऐसा नहीं किया है। पहले 35 किलो मिलता था एक कार्ड पे, 35 किलो अनाज मिलता था, चाहे उसमें 2 सदस्य हों चाहे 3 सदस्य हों। आज कितना मिल रहा है? 5 किलो पर व्यक्ति मिल रहा है। उसमें भी जो नाबालिग बच्चे हैं और उनके आधार कार्ड नहीं लिए, उनको अनाज नहीं मिल रहा। क्या वो रोटी नहीं खाते? कोरोना क्या चीज थी? कोरोना जी आया वो क्या चीज थी? कोरोना बीमारी यार, इतनी बीमारी थी। तो बीमारी आई तो बीमारी के लिए तुम हॉस्पिटल कौनते डॉक्टरों की भर्ती करते, इलाज करते, दवाई बनाते। ये क्या है कि मुंह बंद करके घर में घुसो तुम? ये कौन सी बीमारी थी? अरे पूरी दुनिया दुनिया में तुमको ये है कि हॉस्पिटल बढ़ाओ, ऊपर वाले का एहसान, अरे ऊपर वाले का एहसान मानो कि खड़े होने कितने लोग गए। तो ऊपर वाले ने मारने का एहसान दे दिया, जिंदा होने का एहसान नहीं दिया। ये भी है। हाँ जी बोलो, अब बताओ, तुम बहुत बेचैन हो बोलने के लिए, क्या बोल रहे? ये कह रहा हूँ बाप बच्चन की हत्या करेंगे। अब ईश्वर तो ये है कि तुमने मान ली कि ईश्वर जी दे रहे हैं सबका जीव, बाप बच्चन की हत्या करेगा। ईश्वर भगवान है, पिताजी समान है अपने, तो बाप बच्चन की हत्या करेगा, बचा भी की तो सोचेंगे। अरे यार वो तो बहस बहुत कोरोना की लंबी है, प्रकृति और विज्ञान का सब मामला है, क्या क्या है उस पर तो बहुत रिसर्च चल रही है। अभी आप चुनाव की बात बताओ, छोड़ो कोरोना, बोलते बोलते थक गया, बैठ गया। ये देखिए बोल, बहस बहुत करते करते बैठ गया। हाँ आप बताओ। मैं दिमनी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम ब्रजेश जाटव है। और आप पूछिए अब। अरे ये तो सुन ही रहा हूँ, मैं क्या पूछता हूँ, सबसे यही पूछता हूँ सिर्फ एक सवाल